गुड मॉर्निंग क्लास 10 आकाश दुबे है। जैसे कि हमने अब तक चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया है, 2 भी कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। मैं करवाने को और जल्दी करवा देता, लेकिन थोड़ी मेरे हाथ में प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ मैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सकता है मैं करवाऊँगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में बेटा क्या है कि इसमें हमारे बताया गया है कि जो हमारी आंखें होती हैं, उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया गया है। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे नेचुरल फिनोमिना होते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सनसेट होते टाइम सूरज लाल क्यों दिखता है, रेडिश क्यों दिखता है, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, ये होती है हमारी ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई बेसिकली हमारे आँख में हमारे फेस के स्कल में फिट होती है। ठीक है, इसका डायमीटर लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है वो होता है कॉर्निया। देन उसके बाद जो पार्ट होता है वो हमारा होता है एक्वस ह्यूमर। देन उसके बाद होता है हमारा इरीज के बाद प्यूपिल के बाद क्रिस्टलाइन लेंस को कौन होल्ड करता है? सिलेरी मसल्स। उसके बाद यहाँ आता है हमारा रेटिना के बाद अंदर आता है विट्रियस ह्यूमर अंदर, और ये होता है हमारा ऑप्टिक नर्व। अभी जो हमने इनके नेमिंग पढ़ी हैं, हम उनके बारे में ब्रीफली मैं आपको इनकी डेफिनेशन वगैरह बता देता हूँ। देखिए, कॉर्निया जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है कॉर्निया क्या होता है? इट इज़ द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट। इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारी आँखों में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ पाया जाता है, और सबसे पहले कहाँ पाया जाता है? कॉर्निया के अंदर। ठीक है, और ये हमारा आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारी आँख का, और ये एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लेंस। इट कंपोज ऑफ द फाइबर जेली लाइक मटेरियल। ऑब्वियसली ये एक जेल लाइक मटेरियल होता है, फाइब्रस होता है, जो कि हमारे रियल और इन्वर्टेड इमेज को फोकस्ड करता है। और तो और ये हमारी इमेज को ऑब्जेक्ट की इमेज को कहाँ बनाता है? रेटिना पे। ठीक है, फोकस करके रेटिना पे बनाता है। इट इज़ अ कन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्ज लाइट एट रेटिना। ये हमारा कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग होता है, तो वो हमारी इमेज कहाँ बनाता है? कन्वर्जिंग। क्या करता है? सारी लाइट को कन्वर्स करके क्या करता है? कहाँ बनाता है? इमेज हमारी रेटिना के ऊपर। उसके बाद आता है हमारा प्यूपिल। मैंने इसको थोड़ा नीचे लिख दिया, सॉरी गलती से। मैं पहले आपको प्यूपिल समझा देता हूँ। इट इज़ अ विंडो ऑफ आई। ये हमारी आई का विंडो होता है। इट इज़ द सेंट्रल एपरेचर इन इरीज। ये हमारा सेंट्रल एपरेचर होता है इरीज का। ठीक है, आई मैं सेंट्रल एपरेचर भी बताऊंगा। ऑफ रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कहा जा रहा है जो प्यूपिल होता है वो हमारे आँख में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर कराने में हेल्प कराता है, ताकि हमारी आई ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब ना करे या फिर कम लाइट एब्जॉर्ब ना करे, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों तक पहुंच सके। ठीक है, इरीज क्या होता है? इट इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। हमारा जो आई के अंदर प्यूपिल है वो हमारी अमाउंट ऑफ लाइट को एडजस्ट करता है, और उसके अंदर हेल्प कौन करता है? प्यूपिल के ऊपर कौन हेल्प करता है? इरीज, क्योंकि ये एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो हमारे इरीज के साइज को क्या करता है? कंट्रोल करता है, वो छोटा या फिर बड़ा होता है। ठीक है, अगला आता है रेटिना। इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। कहा जा रहा है कि रेटिना में एक सेंसिटिव सेल होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, जो कि हमारे आँखों पे जब अंदर लाइट जाती है तो वो लाइट हमारी रेटिना में पड़ती है, फिर हमारा वो पार्ट हमारा क्या करता है? इमेज बनाता है। फार पॉइंट क्या कहा जाता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली इज फार पॉइंट ऑफ द आई। फॉर अ नॉर्मल एडल्ट आई इट्स वैल्यू इज इन्फिनिटी। कहा जा रहा है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस
हमारी आँखों से देखा जा सके, मतलब हमारी आँखों से एक ऐसी इमेज देख सके जो सबसे दूर हो और वो क्लियरली दिखे, उसे हम कहते हैं फार पॉइंट। जैसे कि अगर आप कहीं बैठे हो और आपके सामने कोई चीज़ रखी है, थोड़ी दूर रखी है, अगर आप देख सकते हो। और वैसे कहा गया है जो ह्यूमन आई की फार पॉइंट वो होती है वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। बेसिकली कहा जाता है अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है तो उसे हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रहना चाहिए, अदरवाइज हमें वो क्लियरली नहीं दिखेगा, ठीक है। और हमारा मिनिमम जो डिस्टेंस होता है वो 25 होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो हमारा इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये हमारे क्या थे, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। आगे देखिए, नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कहा यह जा रहा है नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन किसे कहते हैं हम, ठीक है। मैंने बता दिया, देखो बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मिनिमम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, उसे हम लीस्ट नियरेस्ट पॉइंट कहते हैं या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सी मोस्ट डिस्टिंक्टिवली। कहा जा रहा है कि बिना किसी दिक्कत के अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सबसे पास रख के देख सकें तो वो जो दूरी है जितनी पास रखा है उसे हम क्या कहते हैं, नियरेस्ट पॉइंट या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब किसी भी नॉर्मल एडल्ट आदमी के लिए या किसी भी नॉर्मल एडल्ट आई के लिए, किसी भी ह्यूमन के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। और रेंज ऑफ द ह्यूमन आई वो होती है 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। अगर हमें किसी चीज़ को क्लियरली देखना है, अगर मानो अगर मैं कोई चीज़ आपको दिखाऊं तो अभी आप थोड़ा फोकस करेंगे। अभी यहाँ पे मेरा हाथ दिख रहा है लेकिन जो पीछे की कॉपी है वो सही से नहीं दिख रही है। अगर मैं हाथ हटा लूँ और मैं थोड़ा दूर की तरफ देखने की कोशिश करूं तो हमें अब कॉपी दिख रही है और ये मेरा हाथ क्लियरली नहीं दिखेगा। तो इसे कहते हैं फोकस होना। ये कैमरे का फोकस है, लेकिन हमारी आइज़ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप बैठे हो, अगर आप सामने की चीज़ देखोगे और हल्का सा नज़र मारना, मतलब आसपास की चीज़ों का, वो हमें ब्लर दिखेगी लेकिन सामने की चीज़ हमें क्लियर दिखेगी। और अगर हम अपने पास की चीज़ देख रहे हैं और हल्का सा नज़र मारना, हल्का सा, तो दूर की चीज़ दिखती है ना, वो ब्लरिश दिखती है। तो यही सारी चीज़ें हमारे कैमरे में, हमारी आइज़ में होती हैं। जैसे कैमरे में दिखाया ना, वैसे हमारे आइज़ में भी होता है। आगे एकोमोडेशन क्या होता है, देखो इसे एकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। बेसिकली ये होता है एडजस्टमेंट। ये हमारे आइज़ की एडजस्टमेंट होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। कहा गया है द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। फोकल लेंथ कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। हाँ, सिलरी मसल्स के हेल्प से हमारी जो फोकल लेंथ है किसी भी चीज़ को देखने की, किसी भी दूरी को, वो हमारा वो कौन हेल्प करता है उसमें, सिलरी मसल्स हमारी हेल्प करती हैं। और पावर ऑफ एकोमोडेशन यही होता है। इसे हम एकोमोडेशन या पावर ऑफ एकोमोडेशन या एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ भी कहा जाता है। अब देखो, सिलरी मसल्स मैंने अलग अलग लिख दिया, अगर आप इसे एक में करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। देखो, सिलरी मसल्स अगर रिलैक्स्ड होगी, मतलब आराम से, मतलब लूज हो जाएगी, तो लेंस क्या हो जाएंगे, थिन, ठीक है, थिन हो जाएंगे। और हमारी फोकल लेंथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और सिलरी मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब खिंचाव में आ जाती है, तो हमारा जो लेंस होता है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है। इसी के साथ मैं पहला ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक कराता हूँ। थैंक यू सो मच।